नमस्कार साथियों, आज है 18 जुलाई 2021 और मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष मॉक टेस्ट सीरीज बाल विकास यानी कि यूपी टेट, सी टेट और एस टेट के लिए आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रहा है और ये पहला टेस्ट है इसका। और ये मैं यहाँ पे आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोगों को देखिए आप इसमें कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कितने, क्या, कैसे और कौन से क्वेश्चन हैं हमारे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आपको अपने आप से करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि कौन सा किसका आंसर सही है। 5 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा इसी में। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाल वाले निशान को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। क्वेश्चन हमारा पहला है कि किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या सभी। तो यहाँ पे जो हम बात करें कि नैतिक भावना जो होती है वो आपकी शैशवावस्था में इसका अभाव होता है। तो आपका ऑप्शन जो सही है बी सही है। फिर चलिए हम बात करें कि गंदी अवस्था किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि गंदी अवस्था किसे कहा जाता है। भैया आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन है आपके शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। तो गंदी अवस्था किसे कहा जाता है, चलिए फिर हम बताते हैं। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है। और आप कौन सा, बाल्यावस्था। दोस्तों हमारा चैनल है यूट्यूब पे स्टडी विद एल के, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी विद एल के, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट भी दी रहेगी, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। तो आपके पास ऑप्शन है रास, स्पीयरमैन, बिने, टर्मन। कौन सा आपका ऑप्शन जा रहा है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है यानी कि मिथ्य परिपक्वता तक का काल किसने कहा, तो ये आपका रास जी ने कहा। फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। यानी कि भैया हमारे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं 2011 से अब तक पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कोल व ब्रूस, स्टेंग, कुपुस्वामी, रास। तो आपका ऑप्शन, अगर मेरे हिसाब से अगर आप ए पे टिक कर रहे हैं तो आप बहुत सही जा रहे हैं, कोल व ब्रूस का कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, किशोरावस्था को तनाव व तूफान का संघर्ष का काल कहा जाता है। ये कथन किसका है, तो आपके पास ऑप्शन है ए स्टैनले हॉल, बी वैलेंटाइन, सी गेट्स, डी वॉटसन। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ स्टैनले हॉल, तो बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, किशोरावस्था को तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट, सी टेट दोनों में। बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो बालक का विकास भैया कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, डी या शैशवावस्था। तो दोस्तों बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। यानी कि अगर आपने सी पे टिक किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये एक पुस्तक का नाम है। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी लिखी है, यानी किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके पास है ए विलियम जेम्स, बी गिलफोर्ड, सी मैकडूगल, डी गैरेट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर आप सी पे टिक कर रहे हैं मैकडूगल, तो आपका ऑप्शन सी सही है। प्लीज कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा सीडीपी का, ईवीएस का। तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। दोस्तों प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों अगर आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 2 वर्ष के बच्चों को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। दोस्तों
ऑप्शन है आपके पास ए तत्परता, बी प्रभाव, सी अभ्यास का नियम, डी बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो अगर आपका ऑप्शन ए के साथ जा रहा है तत्परता, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर थोड़ा सा वीडियो तेज बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसके क्वेश्चनों के। फिर चलिए हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 की अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया, यानी किसका सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए आपका पावलोव, बी मैस्लो, सी गुथरी या डी स्किनर। तो दोस्तों अगर आप डी के साथ जा रहे हैं, स्किनर के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना कहलाता है। ये आपका ए ऑप्शन है क्षैतिज स्थानांतरण, बी है आपका क्रमिक स्थानांतरण, सी है आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण, डी है आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका ऑप्शन सी द्विपक्षीय स्थानांतरण सही है। फिर हम बात करेंगे कक्षा 12 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना या अधिगम का स्थानांतरण है। तो भैया कौन सा है, ए एक पक्षीय, द्विपक्षीय, सी क्रमिक या डी ऊर्ध्वाधर। तो भैया इसका सही आंसर है एक पक्षीय। फिर हम बात करेंगे लैटिन शब्द साइको का अर्थ है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। तो ए आपका मन, बी आपका चेतना, सी आपका व्यवहार, डी आपका आत्मा। तो जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अगर आप डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है समाजशास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी दर्शन शास्त्र, डी राजनीति शास्त्र। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए, आंसर बताइए, आपके पास 5 सेकंड हैं। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान की जननी है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दर्शन शास्त्र। मोटिवेशन लैटिन के किस धातु से बना है। ये आपका ऑप्शन है मोटम, मोटम या म्यूटम या म्यूटॉम। तो आपका जो ऑप्शन है वो किसके साथ जा रहा है बताइए। तो मोटम यानी MOTUME मोटम। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है। अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है। तो ए आपका बुद्धि, बी प्रश्न, सी सृजनात्मकता या डी अभिप्रेरणा। तो दोस्तों अगर आपका ऑप्शन डी के साथ जा रहा अभिप्रेरणा के साथ, तो बिल्कुल सही है, यानी अधिगम की कुंजी किसके पास होती है, अभिप्रेरणा के पास। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ए ऑप्शन आपका गॉल्टन है, बी ड्रेवर, सी बर्ट, डी वॉटसन। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके प्लीज। तो दोस्तों अगर आपका ए ऑप्शन गाल्टन सही है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने सही टिक किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की कौन सा संवेग नवजात शिशु में होता है। दोस्तों कौन सा संवेग नवजात शिशु में होता है, ए भय, क्रोध, प्रेम या सभी। दोस्तों नवजात शिशु में ये सभी होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, दोनों तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, किस पे, सी पे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, परसोना शब्द का अर्थ है। तो परसोना शब्द यहाँ ऑप्शन दिया आपका खिलौना, घड़ा, मुखौटा, व्यक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, मुखौटा। फिर PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद LK को सर्च करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब न कीजिए तो वीडियो को आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से ज़रूर देखिए।